आप सभी को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड की बात हो और यहाँ की पहाड़ी दालों का जिक्र न हो, ये बात कुछ जमती नहीं है। तो चलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की पहाड़ी दालों के बारे में, और इनमें से भी जो सबसे प्रमुख है हम अपनी स्थानीय गढ़वाली भाषा में छीमी कहते हैं। तो आइए जानते हैं छीमियों के बारे में। इसको हम पहाड़ी राजमा भी कह सकते हैं और ये रंग बिरंगे होते हैं, कई रंग भरे होते हैं इन छीमियों में। तो इन छीमियों को इनकी बेलों से इकट्ठा करके घर में लाया जाता है और फिर इन्हें कई दिनों तक सुखाने के बाद फिर अब यहाँ पर हम इनको कूट रहे हैं। कूटने के लिए जिस यंत्र या जिस वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम गढ़वाली भाषा में यहाँ थांतू कहते हैं, थांतू। तो थांते से इसको कूटा जा रहा है और ये थांतू मुख्यतः बांज की लकड़ी से बनाया जाता है। बांज उच्च पर्वतीय भागों में उगने वाला एक वृक्ष होता है और इसकी मजबूत होती है, तो उसकी लकड़ी से इस थांतू को बनाया जाता है। दरअसल ये बल्ले के आकार का होता है, जिस तरह से एक बैट होता है, और इस बैट से फिर फल के ऊपर चोट मारी जाती है। ये भूसा अलग होता है और फलियाँ बिल्कुल ही अलग होती हैं। छीमी की यहाँ पूरी तरह से सूख रखी हैं, इसलिए इनको 5 या 7 मिनट कूटने के बाद हमें मिलते हैं इनके दाने। ये देखिए, ये इनसे दाने अलग हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये हैं रंग बिरंगे दाने। न जाने कितने रंग है इनमें, आप देखिए, और बहुत प्यारे दाने होते हैं ये देखने में। और जो इनकी दाल होती है वो होती है प्रोटीन से भरपूर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है इन पहाड़ी दालों में, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है जब इनको पैदा किया जाता है या जब इनकी फसल की जाती है। तो इस तरह से ये खेती जो है पूरी तरह से जैविक खेती है, और ये हमारे स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव नहीं डालती है। तो अब मैं इन छीमियों में से जो ये इनकी बाहर का छिलका है, जिसे कि हम भूसा भी कह सकते हैं, तो इस भूसे को अब अलग निकाला जा रहा है। जो मोटा भूसा होता है उसको हाथ से अलग किया जा सकता है आसानी से, और जो उसके दाने हैं वो नीचे बच जाएंगे। लेकिन बाकी का काम मुझे करना आता तो है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं आगे का काम सौंपता हूँ माँ के पास, क्योंकि माँ को सूप या सुप्पू, जिसे कि हम गढ़वाली भाषा में कहते हैं सुप्पू, वो चलाना अच्छी तरह से आता है। पहले रिंगा लगा सो पवन छान आज भी तो चिशु भी तर छेची और के ऊल ठीक रेंद की ऊल ठीक रेंद लोखरा हुए ना और ठीक रहे रिंगा लगा सो ना शोभा भाला होंदी रे रंगाला जमाना है क्या ना था
रिंगल कई तो हुन्छ सुपा टीना का था बनी बोली मजबूत रहा ना ये पन्ने पाड़ला तो रिंगल सुबह तो केल लुद्दी गौतल गोतल मोदल है गौतल है मोगा लेके था वो डाला है जमीन ना सुप्पे से छींटने के बाद अब जो इनमें बारीक भूसा था वो पूरी तरह से अलग हो चुका है और माँ ने अब इनको बिल्कुल ही अच्छी तरह से साफ कर दिया है। तो ये देखिए ये हैं पहाड़ी राजमा या पहाड़ी फ्रेंच बीन। छीमी की फलियां अधिकांशतः बरसाती मौसम में ही उगती हैं क्योंकि बरसात के मौसम में इनको भरपूर पानी मिल जाता है जिससे इनकी बेलें लगातार बढ़ती रहती हैं और उन्हीं बेलों पर फलियों के अंबार लगे रहते हैं और उन्हीं फलियों के अंदर मिलते हैं हमें ये प्यारे प्यारे पहाड़ी दाल के दाने। खेतों में कई दिनों की मेहनत के बाद अब ये रंग दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए ये हैं मेहनत के रंग, ये हैं लगन के रंग और ये हैं खेतों में बहाए गए परिश्रम के पसीने के रंग। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? पहाड़ी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड।